नमस्कार बच्चों। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं आज सदिश क्षेत्र का अपसरण। सदिश क्षेत्र का अपसरण कह लो या उसको कह लेते हैं अपन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं ओपन को देखना है। इसकी परिभाषा क्या होती है? डाइवर्जेंस का मतलब होता है किसी भी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध मतलब बंद करने से, यहाँ पे अपन यहाँ बंद पृष्ठ लेते हैं। आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रत्येकांक आयतन सदिश फ्लक्स को उस सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहेंगे। अपसरण कह लो या डाइवर्जेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स का मतलब फ्लक्स या अपवाह है, मतलब उसका मतलब पता ही है आपको। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो अपन को यहाँ से परिभाषा के हिसाब से फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह से होगा। जैसे कोई ए सदिश पृष्ठ है, ठीक है, तो ए सदिश है तो उसका अपन क्षेत्रीय समाकलन ले लेते हैं। ds ले लो या dA ले लो। ठीक है, और अपन ने यहाँ प्रत्येकांक आयतन का है तो 1/dv करेंगे। यहाँ पे dv जो है आयतन हो गया, और वो क्या कि एकदम अल्पांश है। ठीक है, अल्पांश की स्थिति में अपन लिमिट जो है वो आयतन की बहुत कम लेंगे, 0 लेंगे। ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा अपने डाइवर्जेंस कहलाएगा। ठीक है, ऐसे अपन डाइवर्जेंस को निकालेंगे तो डाइवर्जेंस जैसे ए का डाइवर्जेंस निकालना है तो वो जो रहेगा वो ग्रेडियंट, जैसे ग्रेडियंट क्या डेल ऑपरेटर के साथ में डॉट ए रहेगा। ठीक है, तो जो ग्रेडियंट था अपने पहले पढ़ा था वो अलग था, उसके अंदर डॉट नहीं था, डेल ए था, यहाँ पर डेल डॉट ए रहेगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंस को अपन कार्तिकेय निर्देशांक के रूप में किस तरह से निकालेंगे वो अपन को देखना है। तो कार्तिकेय निर्देशांक के रूप में जो डाइवर्जेंस है वो किस तरह से निकालते हैं वो चीज़ अपन को देखनी है। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने क्या किया, अपन ने एक माना एक कोई अपने पास में एक सदिश क्षेत्र है, एक उसमें अपन ने एक निर्देशांक के अंदर एक पृष्ठ लेते हैं। सबसे पहले तो कोई एक आयताकार षटफलकीय इस तरह का डब्बा है। ठीक है, अपन ने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया। उस बॉक्स के अंदर अपन ने एक बिंदु ले लिया, पी बिंदु है, जहाँ पे जो सदिश क्षेत्र है ए है, एक्स वाई जेड इसके कंपोनेंट हो गए। ठीक है, और इस बॉक्स की जो लंबाई है वो डी एक्स है, जो चौड़ाई है वो डी जेड है, और जो ऊंचाई है वो डी वाई है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्स वाई जेड एक्स के अंदर इस हिसाब से अपन ने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ले ली। ठीक है, और यहाँ पे इसको पृष्ठ को नाम दे दिया अपन ने। अपन नाम दे रहे हैं यहाँ पे ए बी सी डी, जैसे ये है यहाँ पे, फिर भी अपन यहाँ पे ए बी सी डी देते हैं। अपने पास में जो पृष्ठ के नाम है वो अपन देते हैं ए बी सी डी, और इधर देते हैं ई एफ जी और ये एच। ठीक है, और इसके अंदर जो इसके कंपोनेंट होंगे तो हो जाएगा ए एक्स ए वाई और ये ए जेड। ठीक है, तो इसके एक्स एक्स के अनुदिश ए एक्स कंपोनेंट हो गया, वाई एक्स के अनुदिश ए वाई हो गया, और ये जेड एक्स के अनुदिश ए जेड कंपोनेंट हो गया। तो सबसे पहले अपन इसका इस पृष्ठ के अंदर अपन ने एक आयताकार षटफलक लिया, इसके अंदर एक बिंदु माना ए, जिसके घटक ए एक्स ए वाई और ए जेड है। ठीक है, और इस बॉक्स की लंबाई डी एक्स, चौड़ाई डी वाई और ऊंचाई डी जेड हो गई। ठीक है, और ये एक इसमें एक आयतन अल्पांश है डी वी है। ठीक है, जिसके अंदर अपना जो जो बिंदु पी है जिस पर
ए सदिश जो है वो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है। ठीक है, तो अपना ये सदिश हो गया। ठीक है, इसके अंदर अपन को देखना है कि सबके पृष्ठ फ्लक्स के अनुदिश कितना परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक्स अक्ष के अनुदिश एक्स अक्ष के अनुदिश एक्स की दिशा में जो घटक है एक्स की परिवर्तन की दर जो है, परिवर्तन की दर को अपन किससे लिखेंगे, डेवर एक्स अपॉन डेवर एक्स से लिखेंगे। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे पी बिंदु की को बीच में मानते हैं तो इसकी जो आधी दूरी है वो हो जाएगी डी एक्स बाई टू और इधर की आधी दूरी हो जाएगी डी एक्स बाई टू। ठीक है, तो अपन बिंदु पी से डी एक्स बाई टू की दूरी पर स्थित पृष्ठ हो गया, कौन सा पृष्ठ हो गया, ए बी सी डी, पृष्ठ ए बी सी डी पर सदिश क्षेत्र का मान देखते हैं। ठीक है, सदिश क्षेत्र का मान क्या जाएगा, उसको मैं ए डेक्स एक्स कह देता हूँ। ठीक है, तो ए एक्स तो इसका मान हो गया, प्लस इसके साथ में दूरी कितनी है, परिवर्तन है जो डेवर एक्स अपॉन डेवर एक्स हो गया, इसको अपन दूरी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दूरी है इसकी डी एक्स बाई टू। ठीक है, तो ये अपन अपने जो मान निकाला वो ए डेक्स एक्स का मान हो गया जो किस पृष्ठ के अनुदिश है, ए बी सी डी पृष्ठ के अनुदिश हो गया। इसको मैं समीकरण 2 देता हूँ। ठीक है, इस तरह से अपन इस पृष्ठ के अनुदिश ले रहे हैं अपन मान अभी तक, तो ए बी सी डी। ठीक है, इसी तरह से अपन जो इसके विपरीत दिशा में पृष्ठ है कौन सा, ई एफ जी एच, इसके अनुदिश मान लेते हैं तो किस तरह से होगा, तो उसको अपन देखते हैं। जो पृष्ठ है ई एफ जी एच, जिसको अपन लिखेंगे पृष्ठ ई एफ जी एच, पृष्ठ ई एफ जी एच पर सदिश क्षेत्र का घटक क्या हो जाएगा, उसको अपन ए डबल डैश एक्स कह देते हैं। ठीक है, अब ये जो है वो पीछे की दिशा में है। ठीक है, तो इस तरह अपन ने लिया तो ऐड किया, धनात्मक चिन्ह लिया डी एक्स बाई टू का, इससे विपरीत दिशा में लेंगे तो अपन क्या लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो परिवर्तन तो वही डेवर एक्स अपॉन डेवर एक्स रहेगा, लेकिन जो मान होगा वो डी एक्स बाई टू के अंदर होगा। तो ए डबल एक्स का जो मान आएगा वो क्या आएगा, ए एक्स माइनस डेवर एक्स अपॉन डेवर एक्स इंटू डी एक्स बाई टू। इसको मैं समीकरण 3 दे देता हूँ। ठीक है, तो अपने इस तरह से अपने पास में दोनों तरह से मान आ गया। इसका मान अपने किसका, ए एक्स के घटक जो पृष्ठ ए बी सी डी के अनुदिश पे आ गए और पृष्ठ ई एफ जी एच के अनुदिश पे आ गए। ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3 है, जिसके अंदर अपन ने ए डेक्स एक्स और ए डबल एक्स एक्स का मान ज्ञात कर दिया। ठीक है, अब अपन जो पृष्ठ है ए बी सी डी, उस पृष्ठ के अनुदिश पूरा गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान निकालने वाला है। ठीक है, तो वो फ्लक्स क्या रहेगा उसको अपन देखते हैं। अब जो ये फ्लक्स है उस फ्लक्स का मान लिखेंगे, तो जो फ्लक्स होगा पृष्ठ ए बी सी डी से गुजरने वाला फ्लक्स, तो फाई डैश तो क्या जाएगा, फाई डॉट डी एस ए एक्स इंटू डेवर एक्स अपॉन डॉट डी एक्स बाई टू। और अब जो पृष्ठ था उस पृष्ठ का, ये जो अपन देखा था पृष्ठ, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल क्या होगा, ये देखना ए बी सी डी पृष्ठ ए बी सी डी, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हो जाएगा डी जेड इंटू डी वाई। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, अपन जो पृष्ठ लेंगे उसका क्षेत्रफल लेंगे, जब अपन पृष्ठ ई एफ जी एच लेंगे उसका क्षेत्रफल अपन उसी हिसाब से लेंगे। ठीक है, तो अभी पृष्ठ अपने पास में है ए बी सी डी, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल क्या होगा, डी जेड इंटू डी वाई। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जो फ्लक्स निकाल रहे हैं फाई डैश, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू रहेगी ए एक्स प्लस डेवर एक्स अपॉन डेवर एक्स इंटू डी एक्स बाई टू इंटू डी वाई डॉट नहीं डी वाई इंटू डी जेड है। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है,
तो ये फाइव डॉट डी एस हो गया। ठीक है, ये अपन इसको समीकरण इसको देने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, इसी तरह से अपन जो दूसरा प्रश्न है कौन सा, ई एफ जी एच। ठीक है, ई एफ जी एच से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, इसका जो फ्लक्स लेंगे वो फाइव डबल डैश ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस डेवर एक्स इंटू डेवर एक्स अपॉन डी एक्स बाई टू इंटू उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो भी क्या होगा, डी वाई इंटू डी जेड। ठीक है, क्योंकि ये आमने सामने पृष्ठ हो गए दोनों को दोनों, ई एफ जी एच और ए बी सी डी। ठीक है, अब दोनों जो पृष्ठ ले रहे हैं अपन, ये वाला पृष्ठ इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और ये वाला पृष्ठ। ठीक है, ये दोनों एक्स एक्स के निर्दिश पृष्ठ हो गया। एक्स एक्स के निर्दिश अपन गति करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अपने परिवर्तन होगा, ई एफ जी एच भी एक्स का निर्दिश था और ए बी सी डी जो था वो भी एक्स का निर्दिश है। अगर अपन ये दो पृष्ठ लेते हैं, कौन से, ऊपर वाले पृष्ठ ई एच डी ए और एफ जी सी बी, तो ये अपने वाई एक्स के निर्दिश पृष्ठ होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अपन एक्स एक्स के निर्दिश दोनों पृष्ठ क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो एक्स एक्स की दिशा के अंदर अपन ने दोनों पृष्ठ ले लिए, एक फाइव डैश है और एक फाइव डबल डैश है। अब अपन जो एक्स अक्ष के अनुदिश ही के अनुदिश कुल निर्गत फ्लक्स निकालना है, कुल निर्गत फ्लक्स, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या जाएगी। ठीक है, तो फाइव एक्स ये हो जाएगा, दोनों का अंतर ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ए एक्स प्लस डेवर एक्स इंटू डी एक्स बाई टू, और इसमें भी है डी वाई इंटू डी जेड, तो मैं कॉमन लिख लेता हूँ यहाँ पे डी वाई इंटू डी जेड, और इसकी वैल्यू क्या है, ए एक्स माइनस डेवर एक्स डी एक्स बाई टू। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, जैसे अपन यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं। ठीक है, ए एक्स प्लस डेवर एक्स इंटू डी एक्स बाई टू माइनस ए एक्स प्लस डेवर एक्स अपॉन डेवर एक्स इंटू डी एक्स बाई टू डी वाई इंटू डी जेड। ठीक है, यहाँ इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और साथ में ये दोनों क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो टू टाइम्स डेवर एक्स इंटू डी एक्स बाई टू। ठीक है, अब साथ में डी वाई इंटू डी जेड तो ही है, टू से टू उन कैंसिल कर देंगे, तो अपने पास में जो फाइनल फाइव एक्स की जो वैल्यू आएगी, फाइव एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, डेवर ए एक्स अपॉन डेवर एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स ये डी वाई और ये डी जेड। ठीक है, तो ये अपन एक साथ में डी एक्स डी वाई डी जेड ये अपना आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन समीकरण 4 देते हैं, 3 तो दे चुके हैं, तो ये फाइव एक्स की वैल्यू अपने पास में आ चुकी है फाइनली। ठीक है, डेवर एक्स अपॉन डेवर एक्स इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, इसी तरह अपन जब फाइव वाई निकालेंगे, ठीक है, तो फाइव वाई जो होगा वो फाइव वाई वाई अक्ष के अनुदिश रहेगा। ठीक है, तो उसका क्या मान आएगा, डेवर ए वाई डी वाई। ठीक है, डी एक्स डी वाई और डी जेड, और अपन फाइव जेड निकालेंगे, तो आप समझ गए होंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, डेवर ए जेड अपॉन डेवर जेड इंटू डी एक्स डी वाई और डी जेड। ये अपन समीकरण 4, 5 और 6 देते हैं। अब ये जो तीनों चीज़ें अपन निकाली है, फाइव एक्स फाइव वाई और फाइव जेड की वैल्यू निकाली है। ठीक है, अब इनको तीनों कंबाइंड रूप में लेते हैं फाइव की वैल्यू। ठीक है, तो फाइव की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, एक साथ कंप्लीट जो आयतन है उस आयतन से परिबद्ध जो निर्गत कुल फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, फाइव बराबर फाइव एक्स प्लस फाइव वाई प्लस फाइव जेड। ठीक है, तो उसको अपन समीकरण 4, 5 और 6 को एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो जोड़ने पर अपन को क्या मिलेगा, देखो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर कॉमन है। ठीक है, तो एक साथ में लिखी जा सकती है। ठीक है, तो फाइव की जो वैल्यू रहेगी वो जाएगी डेवर एक्स प्लस डेवर ए वाई प्लस डेवर ए जेड, और साथ में गुणा हो जाएगा डी एक्स डी वाई और डी जेड। ठीक है, तो इसको मैं वापस लिखता हूँ अलग से,
अपन ने जब जोड़ा था फ्लक्स को फाई, तो फाई एक्स प्लस फाई वाई प्लस फाई जेड, इसकी वैल्यू जो आई वो आई डेवर एक्स प्लस डेवर ए वाई प्लस डेवर ए जेड। ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई में था कॉमन में डी एक्स डी वाई और ये डी जेड। ठीक है, और अब अपन इस डी एक्स डी वाई डी जेड को, चलो अभी तो अलग ही रखते हैं। ठीक है, अभी यहीं पर अपन पहले क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा अलग करते हैं। इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूं, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, का डॉट करूं ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। ठीक है, और इसको डी एक्स डी वाई और डी जेड को तो साइड में रखना ही है। ठीक है, तो इनको अपन वापस ओपन करेंगे तो क्या होगा, आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप के कैप डॉट के कैप, साथ में एक्स ए वाई ए जेड, तो ऊपर वाला पद प्राप्त हो जाएगा अपन को वापस से। ठीक है, इसको अपन ने क्यों लिखा, क्योंकि इसको वापस अपन डेल ऑपरेटर के रूप में लिख सकते हैं। डेल ऑपरेटर हो गया, और ये जो है पद, ये क्या है, अपना जो समीकरण एक था, समीकरण एक से आप देखना कि अपन ने किसको माना था, इसको ए सदिश को माना था। ए सदिश जो था ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप था, और इसके साथ में ही जो आयतन था वो आयतन क्या हो गया, वो आयतन हो गया डी वी आयतन हो गया। अब अपन परिभाषा के हिसाब से चलते हैं, तो परिभाषा क्या कहती है। ठीक है, परिभाषा कहती है कि प्रति एकांक आयतन से, ठीक है, फ्लक्स परिभाषा, फ्लक्स क्या, इसकी डाइवर्जेंस परिभाषा कहती है स्थिति आयतन अल्पांक को परिवर्तित करने वाले प्रश्य प्रत्येकांक आयतन सदिश फ्लक्स को ही क्या कहते हैं, अपसरण कहते हैं। तो प्रत्येकांक आयतन फ्लक्स है, तो अपन आयतन को इसमें डिवाइड कर देंगे, तो अपन को मिलेगा डेल डॉट ए। अब ये जो वैल्यू है वही वैल्यू किसकी है, डाइवर्जेंस की वैल्यू है, तो अपन इसको लिख सकते हैं, ये डीवी है, डाइवर्जेंस नहीं है, डीवी, और ये डाइवर्जेंस अपने ए, डाइवर्जेंस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल डॉट ए सदिश। ठीक है, इसको 5/dv भी अपन बता सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो एक तरह से अपना जो किसी का सदिश का डाइवर्जेंस लेना है तो उसका डेल ऑपरेटर के साथ में डॉट करना रहेगा। ठीक है, इससे पहले अपन ने जो किया था वो ग्रेडियंट था, उसके अंदर डॉट नहीं था, ग्रेडियंट जो निकाला था ग्रेडियंट ए वो था डेल ए, डॉट नहीं था वो। ठीक है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट करेंगे तो जो मिलेगा अपन को वो दिस मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है थोड़ा विशेष।